जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सैम्पल्स लिखे हैं। आपको इनकी मीनिंग्स याद करनी पड़ेगी। अ, आज हम इनका यूज़ भी सीखेंगे कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में यूज़ होते हैं। इनके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म को हम समझ नहीं सकते। चलो हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं, उनके थ्रू ये सैम्पल्स को समझते हैं। इस सैम्पल और इस सैम्पल को हमने पहले भी सीखा था। ठीक है, ये तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में सीखेंगे। हम इन चारों को समझ रहे हैं। अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल पर। x लेस देन 7, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू आड। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि ये जो साइन है ये डिपेंड कैस मतलब हमें कैसे पता चले कि ये 7 छोटा है या x छोटा है। ठीक है, आप सिर्फ ये याद कर दीजिएगा कि जहाँ भी डायरेक्शन हो इस वर्टेक्स की वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, जहाँ भी इस सैम्पल की जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स जिस नंबर के डायरेक्शन में होंगी वो नंबर छोटा होगा। कैसे देखें, अगर 4 है और ये 3 है, 4 और 3, इन दोनों में कौन सा छोटा नंबर है? 3 है। तो हम कौन सी सैम्पल बीच में देंगे? ये वर्टेक्स हम 3 की साइड में करेंगे कि 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, अगर ऐसे हो 12, 10 और 15, तो अब बताएं कौन सा छोटा नंबर है, 10 या 15? ज़ाहिर है 10 छोटा है, तो हम जो वर्टेक्स है वो 10 की साइड पर करेंगे। ठीक है, 10 की साइड पे करेंगे, मतलब 10 छोटा है और 15 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आपने समझ लिया कि जिस भी नंबर की साइड पर इस सैम्पल की वर्टेक्स होगी उसको हम कहेंगे कि ये छोटा नंबर है। अब हम चलते हैं इन एग्जांपल्स पर। x, अब यहाँ पर देखें कि ये जो वर्टेक्स है वो किसकी साइड पर है? x की साइड पर है। ठीक है, तो मतलब x से छोटा हुआ, वो छोटा तो है मगर कौन सा नंबर है? 7 से छोटा कौन सा नंबर है? कह रहा है कि ये x से जो 7 से छोटे नंबर हैं वो है 8। ठीक है, तो 7 से जो 8 नंबर्स कम हैं, पॉजिटिव 8, ठीक है, वो राइट करें, वो लिखें। तो हम वो लिख रहे हैं 1, 3, 5। ठीक है, ये हमने लिखे। ये इसको हमने ट्रांसलेट किया इस ब्रैकेट में, मतलब ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमने ब्रैकेट में लिखा। अब हम इसको कैसे, हमें यहाँ कैसे पता चले कि ये यहाँ पर कौन से नंबर्स आएंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा सेट है? 8। क्या है? 8 है। x में 8 नंबर्स हैं और वो नंबर 7 से कम हैं, कम तो हैं। और ये जो साइन दी हुई है नीचे लाइन, वो ये बता रही है कि जो 7 भी उसमें मौजूद है, 7 भी उसमें आएगा, मतलब 7 से कम भी और 7 भी। तो हम वो लिखेंगे 7 से कम भी और 7 भी, 1, 2, 5 और 7। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम सिर्फ 5 तक लिखते। चलो हम थर्ड पर आते हैं। x, अब देखें कि यहाँ पर जो इस की वर्टेक्स है, चोटी है, वो किसकी साइड पर है? 12 की। इसका मतलब है कि x ग्रेटर है। तो x में जो भी नंबर्स हैं वो हैं इवन नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स 12 से ज़्यादा हैं, तो हमने वो लिखने हैं। तो कौन से नंबर आएंगे 12 से ज़्यादा? 14, 16, 18 अप टू इन्फिनिटी। अब चलते हैं फोर्थ पर। यहाँ पर देखें कि इक्वल टू की साइन है, मतलब 12 भी उसमें आएंगे। ठीक है, 12 से ज़्यादा भी हों और 12 भी हों कौन से? इवन नंबर्स। तो हम वो लिखेंगे
2 4 6 सॉरी 12 से ज़्यादा, 12 14 16 18 अप टू इन्फिनिटी। देखें इसमें हमने इक्वल टू की निशानी दी थी तो इसलिए हमने 12 दिया, यहाँ पर इक्वल की साइन नहीं थी तो इसलिए हमने 12 नहीं दिया। अब चलते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ में कह रहा है कि 3 से ज़्यादा हो और 19 से कम हो, तो इसका मतलब है कि हम इसको बिटवीन भी कह सकते हैं। x इज़ बिटवीन 3 एंड 19। वो कौन से नंबर्स हैं? वो प्राइम नंबर्स हैं जो 3 और 90 के बीच में हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 3 से ऊपर कौन सा नंबर होगा? 5। ठीक है, 7 11 13 17। ठीक, ये 19 से कम है और 3 से ज़्यादा हैं। ये कौन से? प्राइम। अब चलते हैं 6 पर। यहाँ पर देखो इक्वल टू की साइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि 3 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 3 तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो और 3 भी हो, 19 से कम हो। ठीक है, और कौन से हो वो नंबर्स? प्राइम नंबर्स हों, तो 3 हम देंगे। 3 5 7 11 13। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिए। अब चलते हैं 7 पर। 3 से ज़्यादा हो, 19 से कम हो और 19 भी हो। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू की साइन है तो इसका मतलब है 90 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कौन से हैं? प्राइम, इसको देखना है। ठीक है, 5 7 11 13 17। ठीक है, अब हम क्या देंगे? 11 भी देंगे, 19 भी देंगे। अब चलते हैं 8th पर। x is between 3 and 19 but 3 and 19 are also exist। वो जो 3 और 19 हैं, 3 और 19 हैं वो एग्जिस्ट करते हैं x में, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को इक्वलिटी की साइन दी थी। ठीक है, मतलब 3 भी आएगा, 3 5 7 11 13 17 और 19। अब देखें कि यहाँ पर दोनों को सैम्पल्स के नीचे इक्वल टू की साइन थी, तो इसलिए हमने दोनों ही जो एलिमेंट्स थे वो हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको समझाया ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको काम आएंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप नहीं समझ सकते। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आगे फर्स्ट इंटर में कैलकुलस में आपको बहुत यूज़फुल होगा, बहुत ही जगह पर वो यूज़ होता है। ठीक है, तो जो सेट का मेन जो टर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको लाजमी समझना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो हम सेट्स को आगे सही समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आइए हम आपको इन पर HW देते हैं और वो आप घर में सॉल्व कर दीजिएगा और मुझे दिखाइएगा। ठीक है।